नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे स्पेशल ऑप्स सीजन 2 के बारे में। जियो हॉटस्टार पे आप इसको देख सकते हैं और इस सीरीज के 2 सीजन पहले आ चुके हैं। पहला था स्पेशल ऑप्स जो कि 2020 में आया था और फिर आया स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत सिंह स्टोरी। ये एक प्रीक्वल था और अब दूसरा सीजन आ चुका है और मैंने इसके सारे एपिसोड्स देख भी लिए हैं। उसी के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। तो इस सीरीज के जो शो रनर हैं वो है नीरज पांडे, डायरेक्टर हैं नीरज पांडे और शिवम नायर। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों स्पेशल ऑप्स आने के साथ ही पर्दे पे हमारे सामने आ चुके हैं हिम्मत सिंह यानी के मेनन और जासूसों की उनकी पूरी टीम। लेकिन इस बार जो कहानी है वो थोड़ी प्रासंगिक भी है, थोड़ी नई है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए इस बार कहानी में एआई का, रोबोटिक्स का और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया गया है, बहुत ज़्यादा चर्चा भी की गई है। हम देखते हैं भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो एआई की फील्ड पे काम कर रहे हैं। उनको एक सेमिनार से अगवा कर लिया जाता है। वो एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए बुडापेस्ट गए थे। कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और उनका अपहरण कर लेते हैं। वहीं इस कहानी का एक दूसरा सिरा है जो दिल्ली में खुलता है। यहाँ हम देखते हैं कि एजेंट को जो कि अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, लेकिन उनको धोखे से मार दिया जाता है। और जब इतने बड़े वैज्ञानिक का अपहरण हुआ तो खलबली मच गई। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसियां हैं, उन सब की मीटिंग होती है मंत्रालय में मंत्री जी के सामने। और यहाँ ये टास्क दिया जाता है कि वो जो वैज्ञानिक जिनका अपहरण हुआ है उनको सकुशल वापस लाना है। और यहाँ हम देखते हैं कि हिम्मत सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको लगता है कि वैज्ञानिक के अपहरण और एजेंट की हत्या में कोई तो सूत्र है, कोई तो कॉमन चीज है। और फिर सब मिलकर के हिम्मत सिंह को ये टास्क देते हैं। हिम्मत सिंह काम में जुट जाते हैं और उनकी टीम भी जुट जाती है। उसके बाद ये सीरीज आगे बढ़ती है, ये कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, अच्छे ढंग से लिखी भी गई है। और जिस हिसाब से यहाँ एआई का, रोबोटिक्स का या फिर कोडिंग वगैरह का जिक्र किया जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग है। और ये चीज़ें काफ़ी प्रासंगिक भी हैं। आज आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में एआई का इस्तेमाल हो रहा है या उसकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको ये भी दिखता है कि जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है वो गोली बंदूक के अलावा कंप्यूटर से भी लड़ा जा रहा है। और अगर कंप्यूटर की जो प्रणाली है, कोई सिस्टम है, सर्वर है, उसमें सेंधमारी कर दी जाए, उसको हैक कर दिया जाए तो बिना कोई गोलीबारी किए भी किसी दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। तो इस बार जो चैलेंज है वो थोड़ा नया भी है, थोड़ा तकनीकी पर आधारित भी है और हिम्मत सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो ये देखना हमको ठीक लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जिस तरह से स्क्रीन प्ले रखा गया है उसमें कुछ प्रासंगिक चीज़ें भी रखी गई है, हालांकि थोड़ा थोड़ा नाम बदल दिया गया है। मतलब कि यूपीआई का उल्लेख आप देखते हैं, आप यहाँ ये भी देखते हैं कि कोई बैंक घोटाला हुआ था और घोटालेबाज फरार हो गया, उसके पीछे लोग कैसे लगे, कैसे उसको पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप सीधे कनेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे उन घटनाओं को रिकॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ जिस तरह से सीरीज की शुरुआत हो रही है वो बहुत ही धमाकेदार है, ज़बरदस्त है। उसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है वो भी आपको देखने में अच्छी लगती है। यहाँ कुछ इमोशनल पहलू भी दिखता है हिम्मत सिंह और उसकी बेटी का, तो वो भी ठीक है। और यहाँ एक और पैरेलल स्टोरी भी आपको दिखती है कि बैंक घोटाले को लेकर के। हालांकि मुझे लगता है कि वो चीज़ केवल इसलिए रखी गई ताकि ये पता चले कि हिम्मत
हिम्मत सिंह कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। नहीं तो जो मुख्य कहानी है, जहाँ एक थ्रेट है एआई का और एक विलेन को हम देखते हैं, तो उससे ये कहीं मेल नहीं खाती है। हालाँकि यहाँ इस बार जो विलेन रखा गया है वो भी कमाल का है, ताहिर राज भसीन है उसकी भूमिका में। और ये जो विलेन है ये अपने आप में थोड़ा ख़ास है, मतलब अलग किस्म का है। वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, वो एकदम बदमिजाज किस्म का आदमी है और एक ऐसा आदमी जिसको कि लगता है कि बस दौलत कमाना ही उसका काम है। हालाँकि उसकी जो प्लानिंग है, जिस तरह से वो एकदम अंदर तक घुसा हुआ है, वो सब देखना ठीक लगता है। हालाँकि उसके जो व्यक्तित्व का एक और पहलू यहाँ दिखाया गया कि वो जो चाहता है, वो हासिल करता है, चाहे किसी कीमत पर। तो ये सब चीज़ें मिल कर के इस विलेन को भी एक अच्छा विलेन बनाती है। और देखिए, जब विलेन तगड़ा होगा तभी आपका जो हीरो है वो भी बड़ा दिखेगा। तो यहाँ ये सब चीज़ें आपको ठीक दिखती हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार थोड़ी कमी रह गई। पहली बात तो ये कि इस बार एजेंट्स के पास बहुत कुछ था नहीं करने के लिए, या जो था भी उसमें कुछ अजीब-अजीब चीज़ें दिख रही है। जैसे कि आप देखिए कि फारूक है और एक वैज्ञानिक हैं जो कि वो जो भार्गव साहब जिनका अपहरण हुआ था उसके बाद नंबर 2 है, वो लेडी है। तो उन लेडी का जो इंट्रो दिखाया गया, जिस तरह से उनको पेश किया गया, वो बड़ा अजीब लगा। हालाँकि बाद में इसी सीरीज़ में थोड़ी सफाई देने की भी कोशिश हुई, लेकिन वो बात जमी नहीं। और फिर फारूक का और इन लेडी वैज्ञानिक का जो एक इक्वेशन दिखाया गया, जिसमें थोड़ा हँसी-मज़ाक है, थोड़ी फ्लर्टिंग है, वो बात भी यहाँ जमती नहीं है। दूसरा, यहाँ एक्शन के सीन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार आपको एक्शन में अति नाटकीयता दिखती है। थोड़ा ओवर एक्टिंग जैसा लगता है, या कई बार ऐसा लगता है कि भाई आपके पास बंदूक है तो हाथ-पैर से क्यों लड़ रहे हो? या फिर हम देखते हैं बाद में कि 2 भेड़िए हैं और एजेंट्स उनसे डर के भाग रहे हैं। तो ये बात भी समझ में नहीं आती कि भाई आपके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन है, भेड़िए से क्या डरना? और ये देखिए संजोग ऐसा कि वो भाग करके जहाँ पहुँचते हैं वहीं से दरवाज़ा उनको मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कन्विंसिंग नहीं हैं। और अगर आप पहले सीज़न से तुलना करें तो पहले सीज़न में क्या था कि बहुत सारे एजेंट्स थे, तो उनको बहुत सारा काम भी मिला हुआ था। लेकिन यहाँ एजेंट्स के ज़िम्मे में बहुत कम काम आपको दिखता है। सारी जो चाबी है, सारा जो सूत्र है वो हिम्मत सिंह के इर्द-गिर्द ही दिखता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा यहाँ कम लगी। और अगर बात करें अभिनय की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ के मेनन हैं, कमाल के अदाकार हैं वो, बहुत अच्छा उन्होंने इस बार भी किया है। प्रकाश राज आपको दिखते हैं यहाँ, या फिर ताहिर राज भसीन दिखते हैं, ये और आप आरिफ ज़कारिया को भी दिखते हैं। तो ये सब जो है ये नए कलाकार हैं। इसके अलावा करण टैकर है, या सायमी खेर है, या दूसरे कलाकार हैं, विनय पाठक हैं। तो आप कलाकारों को कह सकते हैं कि उन्होंने अपना काम बढ़िया किया, जितना उनके हिस्से में आया, जो भूमिका आई, वो उन्होंने अच्छे ढंग से निभाई। अगर तकनीकी पक्ष को देखें तो सिनेमैटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, और ख़ास करके इस बार कहानी का फलक है वो बहुत बड़ा दिखता है। कई देशों में ये कहानी जाती है, यूरोप में जाती है और कई खूबसूरत शहरों में जाती है, तो उन शहरों की खूबसूरती भी हमको दिखती है, बैकग्राउंड स्कोर भी आपको अच्छा दिखता है, एडिटिंग में थोड़ी गुंजाइश तो ज़रूर ही लगती है। तो दोस्तों, इस बार 7 एपिसोड आए हैं। हालाँकि मैं थोड़ी चर्चा एपिसोड्स के बारे में भी यहाँ कर लेना चाहता हूँ कि देखिए, जो पहला सीज़न था, उसके सारे ही एपिसोड्स फ़िल्मों के नाम पे थे। मतलब आखिरी जो एपिसोड था वो शोले था, या फिर किसी का नाम था हम किसी से कम नहीं, या अलग-अलग फ़िल्मों के नाम यहाँ आप देखते थे। इस बार जो एपिसोड्स के नेम हैं वो वीक के जो दिन हैं उनके पर है, जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे इत्यादि। तो 7 एपिसोड इस बार रखे गए हैं, 50-45 मिनट, 50 मिनट के आसपास के एपिसोड है। साफ-सुथरी ये सीरीज़ है, और कहीं-कहीं अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि थोड़ी बहुत कमियों को अगर आप छोड़ दें, तो एक अच्छी सीरीज़ ये है, एक ऐसी सीरीज़ है जो देखने में आपको मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ही देखनी चाहिए। जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की।
तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।